हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 8वीं की पहली इकाई की पहली कविता, जिसका नाम है हे मातृभूमि। सर्वप्रथम कविता परिचय। इस कविता के कवि हैं श्री स्वर्गीय रामप्रसाद बिस्मिल जी। यह भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषी और साहित्यकार भी हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है, जो कि आज भी देश के लोगों की जुबान पर रहती है। इसके अलावा मेरा रंग दे बसंती चोला, इस गीत का भी इन्होंने ही निर्माण किया था, जिसमें आगे जाके भगत सिंह ने कुछ अन्य पंक्तियां जोड़ा। आज भी देशभक्ति से परिपूर्ण इन कविताओं, शायरियों को लोग गुनगुनाते हैं। इस क्रांतिकारी ने शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़कर क्रांति के पथ पर चल पड़े और 19 दिसंबर 1927 को इन्हें फांसी दे दी गई। 30 साल की उम्र में शहीद हो गए। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं भावार्थ की ओर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ, मैं अपनी भक्ति भेंट आपको अर्पित करता हूँ। मातृभूमि के शरण में जाने की कवि की इच्छा है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। कवि के मस्तक पर मातृभूमि चंदन के समान और छाती पर माला के समान सुशोभित है। उनकी जिह्वा पर मातृभूमि के गीत सदैव रहते हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। आगे बढ़ते हैं भावार्थ की ओर। कवि कहते हैं कि जिस भूमि पर श्री राम और श्री कृष्ण जैसे सुपुत्रों ने जन्म लिया है और उनके महान कार्यों से ये धरती पावन बनी है, इस धूल को मैं अपने शीश पर नवाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रमाण तुझको मैं वे चरण दबाऊं। आगे बढ़ते हैं भावार्थ की ओर। कवि कहते हैं कि जिसके चरण को छूकर सागर प्रणाम करता है, उन चरणों को दबाकर कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं, कवि सारे भेदभाव मिटाकर मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। कवि की जीवा पर मातृभूमि की पवित्र नाम रहे और कानों में मातृभूमि का नाम सुनाई दे, यही इच्छा रहती है। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं इस कविता की आखिरी पंक्ति की ओर। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। कवि का जीवन मातृभूमि के काम आए, उनकी यही लालसा है कि उनका तन मन मातृभूमि पर न्यौछावर हो जाए, उनकी यही इच्छा है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमें कविता से क्या सीख मिली है, उसे जानते हैं। मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, उसकी सेवा करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम और भक्ति भाव होना चाहिए। मनुष्य को अपना सर्वस्व अर्पण कर देश हित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को हम यहाँ जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। नवाना अर्थात झुकाना, शीश अर्थात सिर, जिह्वा अर्थात जीभ, रज अर्थात धूल, बलिदान अर्थात न्यौछावर होना, देह अर्थात शरीर, माथा अर्थात मस्तक,
पद अर्थात चरण। आगे बढ़ते हैं, लयात्मक शब्द। बच्चों, लयात्मक शब्द यानी आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा राइमिंग वर्ड, जैसे नवाऊं लाऊं, चढ़ाऊं दबाऊं, धोकर तजकर, गाऊं और जाऊं। आगे बढ़ते हैं कृति पत्रिका की ओर। मातृभूमि की विशेषताएं। बच्चों, कविता में आए गए कुछ मातृभूमि की विशेषताएं हैं जिसे आपको इस कृति पत्रिका में लिखना है। जैसे श्री राम कृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए, कहाँ पर? मातृभूमि में। पावन भूमि मातृभूमि की है। पुण्य नाम मातृभूमि का है। समुद्र नित्य चरण धोकर प्रणाम करता है, किसे? मातृभूमि को। बच्चों, आगे बढ़ते हैं दूसरी कृति की ओर। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहते हैं, जैसे तन, मन, जीवन, भक्ति आदि। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए। कवि के जीवा पर इसके गीत हैं। किसके गीत हैं? मातृभूमि के गीत हैं। मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन धोता है? मातृभूमि के चरणों को सागर। मातृभूमि के सपूत कौन है? श्री राम और श्री कृष्ण जी। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम भारत माता, मातृभूमि का नाम। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। किसे नवाना है? शीश को। बच्चों, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। बच्चों, आपको इस कविता की पंक्ति को पूर्ण करना है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों, मैंने कुछ चिन्ह हैं, उनके नाम आपको दिए हैं। अब आपको वाक्य बनाना है और वह चिन्ह किसी योग्य जगह ही लगाना है। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, एकहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपका गृह कार्य है। बच्चों, मैं आपको कुछ उचित शब्द दे रही हूँ, जिससे जोड़कर आपको एक कहानी बनानी है और उचित शीर्षक देना है, और उस कहानी से हमें क्या सीख मिली है वह भी आप लोगों को लिखना है। तो चलिए, मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ। राजा, लड़ाई में हार, गुफा में छिपना, मकड़ी को पेड़ पर चढ़ते गिरते देखना, बार बार प्रयास करना, चलने में सफलता मिलना, उत्साहित होकर सैन्य जुटाना और जोरदार आक्रमण करके विजयी होना। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। धरती की आत्मकथा या मेरा प्रिय सेनानी। चलिए बच्चों, धन्यवाद। आज का विषय हमारा यहीं पर समाप्त।